अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंजाई या फंगस। तो व्हाट इज़ फंजाई या व्हाट इज़ फंगस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, डिजीज काज बाई फंजाई, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ फंजाई एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई एंड व्हाट आर द टाइप्स या फॉर्म ऑफ फंजाई। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंजाई के हवाले से कि व्हाट इज़ फंजाई। सो फंजाई आर यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है ये यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म है। यूक्रियाटिक का मीन कि इसमें टू न्यूक्लियस होते हैं या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें मौजूद होता है, और भी मुख्तलिफ जो इंटरनल जो मुख्तलिफ आर्गन्स ऑफ सेल है तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो फंजाई जो है ये एक खुलवी भी है और एक से ज़्यादा भी सेल इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक है। आज के टॉपिक में हम फंजाई की करेक्टरिस्टिक और किस तरह ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया है, कैसे ये खुराक हासिल कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है या टाइप्स या फॉर्म ऑफ फंजाई क्या है, डिजीज़ जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन या डिजीज़ कास करता है फंजाई वो कौन कौन से हैं और इसका क्या क्या नाम है। ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम फंजाई के हवाले से या फंजाई का स्टडी करता है, मुतालिया करता है, उसी ब्रांच को माइकोलॉजी कहा जाता है। इन द वर्ल्ड वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, पूरे जितने भी वर्ल्ड में जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है तो वहाँ पे फंजाई मौजूद होगा। और ये जो है ऑर्गेनिक डेड एंड डिके मटेरियल को, जैसा कि डेड एनिमल और प्लांट्स को ये डिकम्पोज करता है। अगर ये फंजाई ना होता नेचर में तो आज पूरी दुनिया में गंदगी का, पॉल्यूशन का ढेर होता। सारे जगहों में जितनी भी डेड एंड डिके मटेरियल है या प्लांट्स एनिमल है मुख्तलिफ, तो ये सारे ये फंजाई जो है इसको डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो दुनिया में जहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहाँ पे फंजाई मौजूद होगा। फंजाई सेलवाल जो है ये मुश्तमिल है, कंपोस्ट है या इसमें मौजूद है एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, और उस पॉलीसेकेराइड का नाम है चाइटिन या काइटिन। तो फंजाई का जो सेलवाल है ये कंपोस्ट ऑफ चाइटिन। फंजाई एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। फंजाई जो है या फंगस जो है ये दो किस्म की होते हैं। नंबर फर्स्ट है यीस्ट, और यीस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और ये यूनिसेलुलर है। और मोल्ड या मोल्ड्स जो है ये मल्टी सेलुलर है, इसमें कुछ होता है सेप्टेट और कुछ होता है अनसेप्टेट। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू फंजाई को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये डिज़ीज़ जो फंजाई ने काज किया है ये यीस्ट डिजीज़ है या ये मोल्ड वाला डिजीज़। और भी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक है फंजाई का, जिसके थ्रू हम इसका माइक्रोस्कोपी करके हमें पता चलता है कि ये फंजाई जो है ये मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की किस तरह ये खुराक हासिल करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू एब्जॉर्प्शन, ये अपना खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करता है। फंजाई आर हेट्रोट्राफ्स। हेट्रोट्राफ्स मीन कि ये खुराक खुद तैयार करता है दूसरों के लिए। प्ले रोल इन द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। फंजाई गेट्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर फॉर्म्स। ये स्पोर फॉर्म करते हैं और इसके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और दुनिया में अभी तक अबाउट 80,000 मतलब 80,000 स्पीशीज़ जो है दुनिया में मौजूद है या डिस्क्राइब हो गए है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 स्पीशीज़
50 स्पीशीज़ जो है वो काज मोर देन 90% ऑफ फंगल इन्फेक्शन। इसमें से 80,000 में से सिर्फ और सिर्फ 50 स्पीशीज़ जो है वो इन्फेक्शन या डिजीज़ काज कर सकते हैं। 90% फंगल डिजीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ 50 स्पीशीज़ है, 50 स्पीशीज़ है जो डिजीज़ या इन्फेक्शन काज करता है। और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उस फंजाई का नाम जो है, जो फंगस नॉर्मल फ्लोरा है उसका नाम है कैंडिडा। और ये सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी काज करता है जब कंप्रोमाइज्ड पेशेंट हो या हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, लेकिन नॉर्मल फ्लोरा है ये और उसका नाम है कैंडिडा। अच्छा, अभी यूजेस है मुख्तलिफ के फंजाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म या ऑर्गेनिज़म है और ये जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, मुख्तलिफ मेडिसिन में इसका यूजेज होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी और फूड फार्मेशन में भी। मिसाल के तौर पर चीज़, ब्रेड वगैरह जो है इस फंजाई के थ्रू बनाया जाता है। तो ये है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक, और ये शॉर्ट हम इस वजह से बता रहे कि जितने भी स्टूडेंट हैं बेसिकली एफएससी वाले या मैट्रिक वाले, तो ये बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना भी लिखोगे शॉर्ट, तो इस पर आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। और ये जो है इसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाता है। तो अब डिजीज़ या इन्फेक्शन काज बाई फंजाई नोन एज माइकोसिस, जब फंगल इन्फेक्शन होगा इसको आमतौर पे माइकोसिस कहा जाता है। और ये माइकोसिस जो है ये डिवाइड की गई है 3-4 किस्म के इन्फेक्शन या डिजीज़ को। तो इसमें माइकोसिस क्लासिफाइड एज कौन कौन सी क्लासिफाइड की गई है? एक है सुपरफेशियल, दूसरा है क्यूटेनियस, तीसरा है सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो जो माइकोसिस है या जो फंगल इन्फेक्शन है ये क्लासिफाइड की गई है इन 3-4 किस्म की इन्फेक्शन को। कुछ सबक्यूटेनियस है, कुछ है सुपरफिशियल जो स्किन डिजीज़ है, कुछ सिस्टेमिक है जो एक ख़ास किस्म के सिस्टम को, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये क्लासिफाइड हो गई है। और ये यहाँ पे एक डायग्राम मैंने जो ना बनाया है, इसका मकसद है जब रॉबर्ट वेटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम का जो एक सिस्टम बनाया था, एक थ्योरी उसने अपना पेश किया था, तो वो है ये जाहिर करता है कि ये एनिमल स्पीशीज़ या एनिमल इतने मौजूद है, फिर है ये प्लांट्स है और ये फंजाई है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा नेचर में मौजूद है। और ये जो छोटा आप लोग को नज़र आ रहा है ये प्रोटिस्ट है, और द लास्ट वन इज़ मोनेरा ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया, जो रॉबर्ट वेटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम उस टाइम बनाया हुआ था। तो उसमें ये फंजाई का जो है ये 3rd वन पे या 2nd वन पे, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल तकरीबन सेम रेशो में है, और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा फंजाई पाया जाता है या मौजूद है। तो व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।